The judgment goes on to say this view is completely wrong. एक मंच से खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने राम मंदिर के फैसले को गलत बताया। कहा, मुसलमानों के साथ सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने धोखा किया। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने आगे कहा, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का फैसला एक तरफा किया गया, जो न्याय के नाम पर एक भद्दा मजाक है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 1857 से 1949 तक मुसलमान वहां नमाज पढ़ते थे, लेकिन ये कहा कि वे इस स्थल पर एकमात्र कब्जे का दावा नहीं कर सकते, भले ही हिंदू पक्ष ने कई बार कानून के विपरीत कार्य किए हों। इसके बावजूद कोर्ट ने पूरा स्थल हिंदू पक्ष को सौंप दिया। ये न्याय का सबसे बड़ा मजाक है। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज नरीमन साहब का। पूर्व जस्टिस नरीमन ने अयोध्या राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई। उन्होंने अदालत के फैसले को सेकुलरिज्म के सिद्धांत के खिलाफ बताया। सुप्रीम कोर्ट के जज नरीमन ने कहा, इस बाबरी मस्जिद के फैसले में सेकुलरिज्म के सिद्धांत के तहत मुसलमानों को इंसाफ नहीं दिया गया। उन्होंने इस फैसले को न्याय का मजाक करार दिया। अब आप सोचते होंगे कि जज साहब ने आज इस बात को क्यों कहा, क्योंकि कल इसी 6 दिसंबर को सबसे पहले बाबरी मस्जिद को गिराने का काम किया गया था। 6 दिसंबर वही काला दिन है जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज नरीमन साहब को एक स्टेज पर बोलने का मौका मिला तो उन्होंने खुलकर इस मामले पर अपनी बात रखी। मंच से खड़े होकर जस्टिस नरीमन ने कहा, सबसे पहले सरकार ने लिबरान आयोग नियुक्त किया, जो निश्चित रूप से 17 वर्षों तक सोया रहा और फिर 2009 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। दूसरा, इसने अयोध्या अधिग्रहण क्षेत्र अधिनियम और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति संदर्भ दिया ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद के नीचे कोई हिंदू मंदिर था या नहीं। कल 6 दिसंबर के काले दिन पर जस्टिस नरीमन ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के अंतिम फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि इस केस में तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की 5 पीठ वाली बेंच ने बड़े अहंकार के साथ फैसला सुनाया और 2.77 एकड़ वाली विवादित भूमि को हिंदू पक्ष को सौंप दिया और कहा कि मुस्लिम पक्ष को किसी और जगह 5 एकड़ जमीन दे दो। अब सुप्रीम कोर्ट के जज नरीमन ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि कोर्ट ने माना कि 1857 में 1949 तक मुसलमान वहां नमाज पढ़ते थे, लेकिन ये कहा गया कि मुसलमान अपनी जमीन का दावा नहीं कर सकते, जबकि हिंदू पक्ष ने कई बार कानून का उल्लंघन किया। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का स्थल हिंदू पक्ष को सौंप दिया। ये न्याय का सबसे बड़ा मजाक है। उन्होंने आगे कहा, मस्जिद का निर्माण 1528 में हुआ था और ये तब से एक मस्जिद के रूप में अस्तित्व में थी, लेकिन 1853 में पहली बार इसमें विवाद हुआ। जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य ने 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ली, एक दीवार को अंदर और बाहर से आंगन के बीच खड़ा कर दिया गया। इस दीवार के बाद अंदर के आंगन में मुस्लिम नमाज पढ़ते थे और बाहर के आंगन में हिंदू प्रार्थना करते थे। ये बात सच है कि 1857 से लेकर 1979 तक दोनों पक्षों की प्रार्थनाएं होती रहती थीं, लेकिन 1949 में कुछ लोग मस्जिद में घुसकर मूर्तियां स्थापित कर गए, जिसके बाद मुस्लिमों की नमाज जबरन रुकवा दी गई। आगे जज साहब ने एएसआई के 2003 के सर्वे का जिक्र करते हुए कहा, एएसआई के सर्वे में मुस्लिम धर्मों से जुड़ी हुई चीजों के अवशेष मिले। खुद सुप्रीम कोर्ट ने पाया था मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था। उन्होंने कहा, हिंदू पक्ष ने हर बार कानून का उल्लंघन किया, लेकिन इसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ एक तरफा रहा, यानी एक तरफा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और हिंदू पक्ष को बाबरी मस्जिद की जमीन सौंप दी और बाहर राम मंदिर बनाने का आदेश दे दिया। जस्टिस नरीमन ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, अगर अब भी कानून का कोई उल्लंघन कर रहा है तो वो हिंदू पक्ष है, जिसको अभी भी कई मजार मस्जिदों में मंदिर नजर आता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस नरीमन ने बाबरी मस्जिद विध्वंस का जिक्र करते हुए कहा, जिन्होंने सबसे पहले कानून का उल्लंघन किया यानी बाबरी मस्जिद को गिराया, उन आरोपियों को जेल से बरी करके उत्तर प्रदेश का उप लोकायुक्त बनाया गया। ये हमारे देश की बहुत बड़ी खराब स्थिति को दर्शाता है।
कुछ इस तरह से पूर्व जस्टिस नरीमन ने राम मंदिर मामले पर खुलकर अपनी बात रखी और पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई और हिंदू पक्ष को एक्सपोज करके रख दिया। जज साहब ने सभी का काला चिट्ठा खोलकर सामने रख दिया। बहरहाल जस्टिस नरीमन के बयान पर, राम मंदिर के फैसले पर और रंजन गोगोई के अहंकार के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।